पर मेरे शंकर भगवान के करुणा की कोई सीमा नहीं होती कि वो कहां तक गया। उसकी सीमा कहां तक गई है, कितनी गई है, कहां तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, जरूर। शिव की सीमा का स्मरण नहीं कर सकते कि वो कितनी सीमा है। शंकर भगवान जितना भारत देश की भूमि पर पूजे जाते हैं, उतने ही भगवान शंकर पूरे विश्व में, पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं जो शिव को नहीं भजता हो, सब भजते सब। नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर, सुर सब भजते, क्योंकि शिव की कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। और जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। अनंत की सीमा का अंदाजा कैसे लगाओ? बस ये है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप जितना जितना अपने हृदय में उतारते चले जाओगे, शिव उतना उतना तुम्हारे ऊपर कृपा करता हुआ, करुणा करता हुआ जाता जाएगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। आप शिव को जितना भज रहे हो, आप भगवान शंकर को जितना स्मरण कर रहे हो, शिव जी का जितना नाम ले रहे हो, शंकर का जितना गुणगान कर रहे हो, और किस रूप में, कब, कहां मेरा ओघड़दानी तुम्हारे दुख का नाश करने के लिए पहुंचेगा, आप समझ नहीं पाओगे, आप उसको जान नहीं पाओगे। संसार सीमा में बंधा हुआ है, परिवार सीमा में बंधा हुआ है, कुटुंब सीमा में बंधा हुआ है। परिवार भी सीमा में बंधा है, कुटुंब भी सीमा में बंधा है, संसार भी सीमा में बंधा है। एक ऑफिसर, एक मंत्री, एक संतरी, एक राजा, प्रजा, सब सीमा में बंधे हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी मंत्री हो मंडल में, वो एक सीमा में बंधा है। ये सब सीमा में बंधे हुए हैं। पुलिस भी सीमा में बंधी होती है, जज भी सीमा में बंधा होता है, डॉक्टर भी सीमा में बंधा होता है, एक कलेक्टर हो, अधिकारी हो, वो भी सीमा में बंधा होता है। पर मेरे शिव, मेरे शंकर सारी सीमा से पार है, सारी सीमा से पार। आप केवल भगवान देवाधिदेव महादेव के मंत्र का स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब जपते हो, शंकर भगवान के मूल स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जब कहते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हो, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो, गौरी शंकर को जब आप पूजते हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, या भगवान शंकर को याद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हो, तो जो तुम्हारी सीमा तक का भी काम ना हो, तुम्हारी कैपेसिटी के भी बाहर का हो, वो भी मेरा शंकर उसके ऊपर भी करुणा कर ही देगा। और केवल शिव तुमसे कुछ मांगते नहीं, भगवान शंकर ने तुमसे कुछ मांगा नहीं।
भगवान शिव तो देते हैं, और हम फिर कहते हैं कि भगवान शंकर से ये निवेदन करते रहना इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कि बाबा तेरी कृपा ऐसी करना कुबेर भंडारी, है कुबेरेश्वर महादेव, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, तू ऐसी कृपा करना कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम देने की आदत डालें, लेने की। ये तेरी करुणा हो सकती, एक तेरी कृपा हो सकती, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा पूर्ण हो जाए तो समझ लो वो पूर्ण परमेश्वर मिलने में अब देरी नहीं हो पाएगी। और भरोसा कैसा, विश्वास कैसा? पति पत्नी नाव में सवार होकर जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, और जहाज पानी में डूबने वाला है। पत्नी ने अपने पति से छत पर जाकर कहा कि यह जहाज पानी में डूब रहा है, सब बच रहे हैं, सब बचा रहे हैं, अपने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सब बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाइए। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो उसमें मस्त है। पत्नी फिर नीचे जाकर फिर आकर कहती है, सब अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप नहीं बचाओगे? ये जहाज डूबने वाला है, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बचाओगे नहीं? मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए तुम मुझे बचा नहीं रहे। मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। पति ने जेब में से बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पे रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। पति ने कहा, तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि बंदूक सिर पर रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, उतना ही भरोसा मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। मेरा कुबेरेश्वर नाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। एक बार दृढ़ता तो करो, एक बार विश्वास को दृढ़ी तो बनाओ। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 38 साल 38 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। अड़तीस वर्ष के बाद बाबा की कृपा से अभी कथा चालू करें, बुलाऊंगा ये इन सबको बुलाऊंगा जो पढ़ रहा हूं, प्रयास पूरा कर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की कृपा किसको कहते हैं? दया किसको? एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी यहां चालू करें, एलईडी यहां चालू करें। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब भीतर से जागृत होता है तो शिव देने में देरी नहीं करता। पर भरोसा कितना होना चाहिए? जैसे बंदूक माथे पर रखी हुई है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा भरोसा कहता है, वैसा ही भरोसा
आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे डूबने नहीं देगा। वो तार, वो डूबने नहीं देगा, वो तार दे।